तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संगीत ज्ञान में। और आज हम लोग संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। नाद किसे कहते हैं? नाद किसे कहते हैं? नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद जो है सो दो प्रकार के होते हैं। नाद के दो प्रकार कौन कौन हैं? एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। अनाहत नाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाद की कितनी विशेषताएं होती है? तो नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। नाद की कुल कितनी विशेषताएं होती हैं? तो नाद की 3 विशेषताएं कौन कौन होती हैं? तारता, तीव्रता और जाति अथवा गुण। जाति अथवा गुण, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल मुख्य प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चंस को। श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो श्रुतियों की संख्या 22 है। प्राचीन काल में 100 को कौन सी श्रुति पे रखा जाता था? प्राचीन काल में 100 को कौन सी श्रुति पे रखा जाता था? तो प्राचीन काल में 100 को चौथी श्रुति पे रखा जाता था। अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। आगे हम लोग सभी प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। फिर आधुनिक काल में सा को कौन सी श्रुति पे रखा गया? तो आधुनिक काल में सा को पहली श्रुति पे रखा गया है। साम की कितनी श्रुतियाँ? तो साम की 4 श्रुतियाँ हैं। रे ध की कितनी श्रुतियाँ? तो रे ध की साम की 4 श्रुतियाँ, रे ध की 3 श्रुतियाँ, गौनी की 2 श्रुतियाँ। 22 श्रुतियों में से कितने शुद्ध स्वर माने गए हैं? तो 22 श्रुतियों में से कुल 7 शुद्ध स्वर माने गए हैं। 22 श्रुतियों में से कितने विकृत स्वर माने गए हैं? तो 22 श्रुतियों में से कुल 5 विकृत स्वर और 7 शुद्ध स्वर, कुल हो जाएगा 12 स्वर। विकृत स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो विकृत स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कोमल स्वर और दूसरा तीव्र। कोमल स्वर स्वर के नीचे होता है। कोमल स्वर नीचे होता है, नीचे कोमल, और स्वरों के ऊपर तीव्र होता है। एक सप्तक में कुल कितने एक और क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन रह गया। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है सप्तक 3 प्रकार? तो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध प्लस 5 विकृत। आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं? तो आंदोलन 2 प्रकार के होते हैं। एक नियमित आंदोलन और दूसरा अनियमित आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्राम 3 प्रकार के होते हैं। षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। एक ग्राम में कितने स्वर होते हैं? तो एक ग्राम में 7 स्वर होते हैं। ग्राम के स्वरों को आरोह तथा अवरोह करने पर किसकी रचनाएं होती है? तो ग्राम के स्वरों को आरोह तथा अवरोह करने पर मूर्छनाओं की रचना होती है। कुल कितनी मूर्छनाएं हैं? तो कुल 21 मूर्छनाएं। कितनी मूर्छनाएं हैं? कुल 21 मूर्छनाएं हैं। 21 कैसे? षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम से 7-7। 1 ग्राम से 7 गुने 3 बराबर 21। कुल 21 मूर्छनाएं हैं। संगीत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संगीत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो संगीत में वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। संगीत में वर्ण जो है सो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन हैं? अस्थाई, अंतरा, संचारी, एक और है
अस्थाई अंतरा संचारी, अस्थाई अंतरा संचारी, नहीं सॉरी, अस्थाई अस्थाई आरोह अवरोह और संचारी। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सभी विषयों को कवर करेंगे। भरत मुनि ने सारनाथ चतुष्टयी को कितने भागों में विभक्त किया? तो भरत मुनि ने सारनाथ चतुष्टयी को 4 भागों में विभक्त किया है। ये हम लोग VVI प्रश्न को करते चल रहे हैं। प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं एग्जामों में। फिर डिस्क्रिप्शन में हम लोग पढ़ेंगे आगे। 2 स्वरों के पारस्परिक अंतर को क्या कहते हैं? तो 2 स्वरों के पारस्परिक अंतर को स्वरांतर कहते हैं। 7 स्वरों को गायन वादन करने पर कितने स्वरांतर प्राप्त होते हैं? तो 7 स्वरों के गायन वादन करने पर 3 स्वरांतर प्राप्त होते हैं। स्वरांतर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वरांतर 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? ईस्ट और अति ईस्ट। थाट कितने प्रकार के होते हैं? तो थाट 10 प्रकार के होते हैं। बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। कल्याण में म तीव्र होता है। खमाज में नी कोमल होता है। मारवा में रे और म होता है। काफी में ग अनी होता है। भैरव थाट में कोमल रे और कोमल ध होता है। पूर्वी में रे कोमल रे तीव्र म और कोमल ध का प्रयोग होता है। आसावरी में ग ध नी होता है, सभी कोमल स्वर लगते हैं। और तोरी में कोमल रे कोमल ग तीव्र म और कोमल ध का प्रयोग होता है। कोमल रे कोमल ग तीव्र म कोमल ध का प्रयोग होता है। भैरवी में कोमल रे कोमल ग कोमल ध और कोमल नी का प्रयोग होता है। राग रागनी के कितने मत अधिक प्रचार में रहे हैं? तो राग रागनी के 4 मत अधिक प्रचार में रहे हैं। राग रागनी के 4 मत अधिक प्रचार में रहे हैं। शिव तथा कृष्ण मत में कितने राग तथा रागानियाँ मानी गई हैं? तो शिव तथा कृष्ण मत में 6 राग तथा 36 रागानियाँ मानी गई हैं। भरत तथा हनुमत मत में कितने राग तथा रागानियाँ मानी गई? तो भरत तथा हनुमत मत में 6 राग, भरत तथा हनुमत मत में 6 राग 30 रागानियाँ, और शिव तथा कृष्ण मत में 6 राग की 36 रागानियाँ। संगीत रत्नाकर में 264 रागों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो संगीत रत्नाकर में 264 रागों को 10 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। संगीत रत्नाकर में 264 रागों को 10 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। 10 वर्गों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो 10 वर्गों के वर्गीकरण को ग्राम राग वर्गीकरण कहा जाता है। ग्राम राग वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? ग्राम राग वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक 6 मार्गीय संगीत के और अंतिम 4 भाग देसी संगीत के। जिन रागों के स्वर आपस में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन रागों के स्वर आपस में मिलते हैं उन्हें मेल राग वर्गीकरण कहा जाता है। मेल राग वर्गीकरण के जनक कौन थे? तो मेल राग वर्गीकरण के जनक विजयनगर के मंत्री माधवाचार्य जी थे। माधवाचार्य ने कुल कितने मेल माने? तो माधवाचार्य ने कुल 15 मेल माने। लोचन ने 12, अहोबल व श्रीनिवास ने 14 मेल माने। रामामात्य होगा, रामामात्य ने कुल 20 मेल माने। वेंकटमुखी ने 72 मेल माने। रागांग वर्गीकरण के जनक कौन थे? तो रागांग वर्गीकरण के जनक नारायण मोरेश्वर खरे थे। रागांग वर्गीकरण के जनक नारायण मोरेश्वर खरे थे। नारायण मोरेश्वर ने कुल कितने रागांग बताए? तो नारायण मोरेश्वर ने कुल 30 रागांग बताए। कुल
तीसरा गांग लगता है। तो चलिए आज का इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन और करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।